गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का नेपोलियन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पब्लिक इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड के बारे में जानेंगे कि पब्लिक गुड किसे कहते हैं और प्राइवेट गुड किसे कहते हैं और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड के साथ साथ हम लोग क्लब गुड और कॉमन रिसोर्सेज के बारे में भी जानेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले पब्लिक गुड किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु को पब्लिक गुड यानी सार्वजनिक वस्तु कहने के लिए उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक होनी जरूरी है, जिसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक है नॉन एक्सक्लूडेबल होती है। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है कि जिसने पैसा दिया है और जिसने पैसा नहीं दिया है उन दोनों में किसी प्रकार का डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। मतलब जिसने पैसा नहीं दिया है उसको भी उस वस्तु का उपयोग करने से नहीं रोका जा सकता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है नॉन राइवलरेस। नॉन राइवलरेस का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के उपयोग करने से दूसरे व्यक्ति की वस्तु की उपयोगिता में कोई कमी नहीं होती है। जैसे मैं किसी पार्क में घूमने जाऊं तो मेरे घूमने जाने से अगले वाला जो व्यक्ति पार्क में घूमने आएगा उसकी उपयोगिता में, उससे पार्क से मिलने वाली उपयोगिता में कोई कमी नहीं होगी। इसे क्या बोलते हैं? नॉन राइवलरेस। क्या होता है? मतलब एक व्यक्ति का उपभोग दूसरे व्यक्ति के उपभोग को प्रभावित नहीं करता या उसकी उपयोगिता को प्रभावित नहीं करता। इसको क्या बोलते हैं? नॉन राइवलरेस बोलते हैं या नॉन राइवलरी बोलते हैं। एक तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है फ्री राइडिंग प्रॉब्लम। फ्री राइडिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि पीपल कैन बेनिफिट विदाउट पेइंग, सो प्राइवेट मार्केट्स टेंड टू अंडर सप्लाई दीज गुड्स। इनके कहने का मतलब ये है कि सभी लोग उस वस्तु का उपयोग फ्री में करना चाहते हैं, उसके लिए कोई भी पैसा देना नहीं चाहता। इसके कारण से कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर उस वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, इसलिए मार्केट कैसा रहता है? अंडर सप्लाई। इन वस्तुओं की सप्लाई कैसी रहती है? मार्केट से अंडर सप्लाई रहती है, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं होती है। चौथी कैरेक्टरिस्टिक है यूजुअली गवर्नमेंट प्रोवाइडेड, यानी कि ये किसके द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जैसे पार्क किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा। स्ट्रीट लाइट किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा। इसके एग्जांपल्स हैं नेशनल डिफेंस, स्ट्रीट लाइट, क्लीन एयर। ये सब क्या है? इसकी एग्जांपल है। ये सब किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं? सरकार के द्वारा किए जाते हैं। एक बार दोबारा से देख ले कौन कौन सी होती है। पहली कौन सा होता है? नॉन एक्सक्लूडेबल होती है। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब होता है जो पैसा देगा जो पैसा नहीं देगा उन सबको बराबर उपयोगिता मिलेगी, यानी कि जिसने पैसा नहीं दिया है उसको भी बाहर नहीं किया जा सकता है। नॉन राइवलरी मतलब एक व्यक्ति का उपयोगिता दूसरे व्यक्ति की उपयोगिता को प्रभावित नहीं करेगी। तीसरी फ्री राइडिंग प्रॉब्लम होती है। चौथा किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसको अपन यदि एक ग्राफ से देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये ओ। अब पब्लिक गुड क्या होता है? पब्लिक गुड में क्या होती है? प्राइसेस क्या होती है? अलग अलग होती है और क्वांटिटी क्या होती है? सेम होती है। क्वांटिटी क्या होती है? सेम होती है। अपन देख लेते हैं ये क्या है? डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, ये पब्लिक गुड का सप्लाई कर्व है, ये है डिमांड। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उनकी क्वांटिटी क्या होती है? फिक्स रहती है। क्वांटिटी क्या रहती है? ये देख, ये पी है और ये डिमांड कर्व है किसका? ये किसी ए व्यक्ति का डिमांड कर्व है और ये किसी बी व्यक्ति का डिमांड कर्व है। इसके लिए बी ने कितना पैसा दिया है? टोटल प्राइस क्या है? टोटल प्राइस है ओपी। पब्लिक गुड की टोटल प्राइस क्या है? ओपी। और टोटल क्वांटिटी क्या है? ओक्यू। ये तो क्या है? टोटल क्वांटिटी है और ये क्या है? टोटल प्राइस है। और जिसमें से इस टोटल ओपी में से बीबी का यानी कि बी व्यक्ति ने इसके लिए कितना पैसा दिया है? ओसी। इस व्यक्ति ने इतना पैसा इसके लिए दिया है और उपयोगिता इसको इस वस्तु का क्वांटिटी कितनी मिल रही है? इतनी, यानी टोटल क्वांटिटी पूरी इसको मिल रही है, यानी पैसा कम दिया है फिर भी इसको क्या पूरा उपयोग करने के लिए मिल रहा है। दूसरी तरफ ए व्यक्ति है जिसने पैसा कितना दिया है? ओडी दिया है। इसकी प्राइस क्या है? ओडी। और इसका क्वांटिटी कितनी मिल रही है? ओक्यू, यानी कि इस बी के बराबर ही ए को मिल रही है।
यानी कि दोनों में यदि पैसा कोई ज्यादा है या कम दे, किसी को भी कमबत्ती मात्रा में नहीं दिया जाता है। अब जान लेते हैं कॉमन रिसोर्सेज वर्सेस पब्लिक गुड, यानी कि कॉमन रिसोर्सेज और पब्लिक गुड में क्या फर्क होता है। जैसे कॉमन रिसोर्स मतलब जो सभी के लिए अवेलेबल होते हैं, वो रिसोर्सेज वो संसाधन कौन से होते हैं, और पब्लिक गुड, इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जैसे पब्लिक गुड की कैरेक्टरिस्टिक, दो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे एक पहली है नॉन राइवलरी और दूसरी नॉन एक्सक्लूडेबल होती है। उसी तरह कॉमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, कॉमन रिसोर्सेज क्या होती है, नॉन एक्सक्लूडेबल होती है प्लस राइवल होती है। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब जो पैसा नहीं देगा उसको बाहर नहीं किया जा सकता। राइवलनेस का मतलब क्या होता है, यानी कि यदि मैं सबसे पहले गया तो मुझे ज्यादा उपयोगिता मिलेगी, मेरे बाद में कोई जाएगा तो उसको उसकी कम उपयोगिता मिलेगी। इसके एग्जांपल क्या है, ओशियन फिश स्टॉक्स, ओपन गार्डनिंग लैंड और ग्राउंड वाटर। जैसे मेरे पास कोई एक खेत है या एक कॉमन एरिया में खेत है, मैंने वहां पे पानी का बोर करवा लिया, यदि उससे मैंने पानी निकाल लिया तो मेरे बाद में जो कोई उसका बोर करवाएगा, उसमें ट्यूबवेल करवाएगा, उससे उसको पानी की मात्रा कम प्राप्ति होगी, मैंने उसकी मात्रा ज्यादा प्राप्त कर लीजिए, क्या हो गई, ये तो राइवलनेस हो गई। इसी तरह फिश, यदि कोई मछली पकड़ने जाता है, जो पहले जाएगा उस व्यक्ति को ज्यादा मछलियां मिलेंगी और जो उसके बाद जाएगा उस व्यक्ति को मछली की कम मात्राएं मिलेंगी। यानी एक्सक्लूडेबल यानी जा तो दोनों रहे हैं, लेकिन उनकी मात्रा, मछली पकड़ने की मात्रा क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। पहले जाने वाले को मछली पकड़ने की मात्रा ज्यादा मिल रही है, बाद में जाने वाले को मछली पकड़ने की मात्रा कम मिल रही है, जबकि जा दोनों रहे, यानी दोनों को उसके लिए पैसा नहीं देना पड़ रहा। यानी कि नॉन एक्सक्लूडेबल तो होती है, यानी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते दोनों में, जिसने पैसा दिया जिसने पैसा नहीं दिया, लेकिन उनकी मात्रा के बीच में फर्क आ रहा है। यानी कि एक को ज्यादा मात्रा में मिल रहा है, यानी कि एक को उपयोगिता अधिक मिल रही है और एक को उपयोगिता कम मिल रही है। और जबकि पब्लिक गुड में क्या होता है, पब्लिक गुड नॉन एक्सक्लूडेबल प्लस नॉन राइवलनेस होती है, यानी कि जिसने पैसा दिया और जिसने पैसा नहीं दिया उसको भी बाहर नहीं किया जा सकता, और उनके वो एक दूसरे की उपयोगिता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यूजीसी नेट 2018 में पीआईक्यू आया है, देख लेते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। स्टेटमेंट ए क्या बोल रहा है, ए कॉमन रिसोर्स इज राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। ये बता रहे हैं कॉमन रिसोर्स क्या होता है, एक राइवल होता है और नॉन एक्सक्लूडेबल होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कॉमन रिसोर्सेज की, नॉन एक्सक्लूडेबल होता है प्लस राइवल होता है। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये सही हो गया। अब स्टेटमेंट नंबर बी देखते हैं, ए पब्लिक गुड इज नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। पब्लिक गुड क्या होती है, नॉन राइवल होती है और नॉन एक्सक्लूडेबल होती है, नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, करेक्ट हो गए। अब देख लेते हैं प्राइवेट गुड। प्राइवेट गुड किसे कहते हैं, यानी किसी भी वस्तु को अपन निजी वस्तु कब कहेंगे, उसके लिए कुछ विशेषताएं होती है, उसके अंदर कुछ गुण विद्यमान होते हैं, उन गुणों के बारे में अपन देख लेते हैं, उनकी मेरिट या कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देख लेते हैं। जैसे पहली है एक्सक्लूडेबल, दूसरी है राइवलरस, तीसरी है प्राइसेस इन मार्केट और इंडिविजुअली ओवन। इसमें पहली देखते हैं एक्सक्लूडेबल, मतलब जो पैसा देगा वही उस वस्तु का उपयोग कर सकता है, जिसने पैसा नहीं दिया है, जिसने उसके लिए पे नहीं किया है, उस वस्तु का उपयोग वो नहीं कर सकता है। दूसरी है राइवलनेस, माने कि यदि एक बार मैंने खरीद लिया तो दूसरे अगले जाने वाले व्यक्ति को उसकी मात्रा कम प्राप्त होगी, यानी राइवलनेस पाई जाती है, यानी प्रतिद्वंदता पाई जाती है। जो पहले जाएगा उसको अधिक उपयोगिता मिलेगी, जो बाद में जाएगी, जो बाद में खरीदेगा उसको कम उपयोगिता मिलेगी। और कौन से मार्केट में, ordinary supply and demanded set a market price that clears the goods। यानी कि कंपटीशन मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के द्वारा, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर होते हैं, उस मार्केट के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। और इंडिविजुअली ओन, यानी व्यक्ति कौन से होते हैं, व्यक्तिगत उपयोगिता, व्यक्तिगत होते हैं। जैसे मैं कोई वस्तु खरीदूंगा तो उस पर ओनरशिप कैसे होगी, उस पर अधिकार किसका होगा, मेरा खुद का होगा, सार्वजनिक ओनरशिप नहीं होगी या पब्लिक ओनरशिप नहीं होगी। इसके एग्जांपल क्या है, ग्रोसरी, आप ग्रोसरी का सामान लाते हो, वो सभी को बांटते हो, खुद रखते हो, खुद ही रखते हो, तो किस प्रकार की वस्तु है, वो एक प्राइवेट गुड है। दूसरी है क्लोथिंग, जो अपने लिए कपड़े लाते हैं वो कैसे है, प्राइवेट गुड, अपने खुद के होते हैं। अपना स्मार्टफोन किसका होता है, अपना
खुद क्या होता है। अब इसके साथ साथ में ये एक टेबल है, टेबल में 4 वस्तुएं दे रखी हैं जिसमें कॉमन रिसोर्स गुड और क्लब गुड एक्स्ट्रा है। पहली है प्राइवेट गुड की 2 कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, एक तो राइवल होती है और दूसरी क्या होती है, एक्सक्लूडेबल होती है। कौन सी होती है ये, प्राइवेट गुड कैसी होती है, राइवलरी और एक्सक्लूडेबल होती है। दूसरी कौन सी, पब्लिक गुड कैसी होती है, नॉन एक्सक्लूडेबल होती है और नॉन राइवल होती है और नॉन एक्सक्लूडेबल होती है। तीसरी कौन सी होती है, क्लब गुड कैसे होता है, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, सिनेमा हॉल हो गए, ये क्या होते हैं, ये क्लब गुड में आते हैं। ये क्लब गुड कैसी वस्तुएं होती हैं, एक्सक्लूडेबल होती हैं प्लस नॉन राइवल होती हैं। एक्सक्लूडेबल मतलब यानी जिसने पैसा नहीं दिया उसको सिनेमा हॉल के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। और नॉन राइवल कैसे होती हैं, मतलब सारे के सारे, जैसे 100 लोगों की सीट है तो 100 लोग एक साथ बैठ करके एक मूवी को देख सकते हैं। 100 लोगों में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सेम उपयोगिता प्राप्त होगी, यानी उपयोगिता में किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएट नहीं होगा। इसलिए कैसी होती है, नॉन राइवल होती है और नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं। अगली है कॉमन गुड्स कैसी होती है, नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं और राइवलरी होते हैं। अपन ने देखा था ओशियन महासागर में जो मछली पकड़ने जाते हैं उसका एग्जांपल लिया था, कैसे होती है, राइवलरी, यानी कि जो पहले जाएगा उसको अधिक मात्रा प्राप्त होगी या उसको अधिक उपयोगिता मिलेगी, और जो बाद में जो पैसा नहीं देगा उसमें उसको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, पब्लिक गुड वर्सेस प्राइवेट गुड। एक्सक्लूडेबिलिटी में क्या होते हैं, यानी बाह्य करने में के रूप में क्या होता है, इसको बाहर पब्लिक गुड में किसी को बाहर किया जा सकता है क्या, किसी को भी बाहर नहीं किया जा सकता, किसी को भी उपयोग करने से नहीं रोका जा सकता है। नॉन एक्सक्लूडेबल होती है, जबकि इसमें उपयोग करने से रोका जा सकता है, जिसने पैसा नहीं दिया उसको उपयोग करने से रोका जा सकता है। राइवलरी उपयोगिता कैसी होती है, नॉन राइवलरी, यानी कि एक उपयोगिता दूसरे के उपयोगिता को प्रभावित नहीं करती है, इसमें प्रभावित करती है, राइवलरेस होती है। ये किसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, या गवर्नमेंट के द्वारा या कलेक्टिव फंडिंग या उससे क्राउड फंडिंग के माध्यम से, जैसे सोसाइटी के पार्क होते हैं। बस प्राइवेट के द्वारा ये प्रोवाइड करवाए जाते हैं प्राइवेट गुड्स। और प्राइस कैसे, हार्ड टू प्राइस डायरेक्टली और प्राइस बाय सप्लाई एंड डिमांड। प्राइवेट गुड की प्राइस कैसे डिसाइड की जाती है, उसकी डिमांड क्या है, उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई के आधार पर। यदि डिमांड ज्यादा है तो प्राइवेट गुड की प्राइस क्या होगी, ज्यादा होगी, और यदि उसकी सप्लाई ज्यादा है तो प्राइवेट गुड की प्राइस कम होगी। ये रिस्क कौन, फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है, अंडर सप्लाई होती है, क्योंकि सभी लोग फ्री में लेना चाहते हैं, इसलिए उसकी सप्लाई कैसी होती है, अंडर होती है, सिर्फ ओनली गवर्नमेंट ही उसको प्रोड्यूस करती है। एक्सक्लूड दूज हु कांट पे, यानी कि जो पेमेंट नहीं करता है उसको अपन बाहर कर सकते हैं। इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, नेशनल डिफेंस होती है, स्ट्रीट लाइट होती है, अपने जो गली में लाइट लगी होती है वो सरकार लगाती है या नगर निगम लगाती है या पंचायत लगाती है। और इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, फूड, क्लोथिंग एंड फोन। अब इनकी assumption, क्लब गुड, एक्सक्लूडेबल प्लस नॉन राइवल। एग्जांपल सिनेमा हॉल, केबल टीवी, ऑल टोल रेट्स। प्राइवेट गुड कौन सी होती है, एक्सक्लूडेबल प्लस राइवल। एग्जांपल फूड, क्लोथिंग एंड फोन। कॉमन रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल प्लस राइवल होते हैं। एग्जांपल क्या क्या होते हैं इनके, ओशियन फिश और ओपन गार्डनिंग लैंड। पब्लिक गुड, नॉन एक्सक्लूडेबल प्लस नॉन राइवल। एग्जांपल नेशनल डिफेंस और स्ट्रीट लाइट।